आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो सुनने में उतना खतरनाक नहीं है, पर जिसने उसे फील किया है सिर्फ वही जान सकता है। जो मैं खुद फेस कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट वीडियो उसी पर बना रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल की। मेंटल हेल्थ इशू। 30-40 साल पहले मेंटल हेल्थ इशू नाम का टर्म ही नहीं थी। लोग हार्डवर्क करते थे, फिर भी इस टर्म का कुछ उससे कनेक्शन नहीं था हार्डवर्क से। तो ये वही प्रूव करता है कि मेंटल हेल्थ इशू का हार्ड वर्क से कोई कनेक्शन नहीं है। लोग बोलते हैं हम बहुत ज़्यादा हम हार्ड वर्क करते हैं, ये करते हैं, हमारा मेंटल हेल्थ इशू है, उससे कोई कनेक्शन नहीं है मेंटल हेल्थ इशू का। इसलिए अक्सर हमारे पेरेंट्स इस टर्म को नेगलेक्ट करते हैं जब हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगा, बुरा लगे या भला लगे, डिस्क्लेमर यही है। अपनी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग को साइड में रख के इस वीडियो को देखना प्लीज़। पहले आ जाते हैं डेफिनेशन के बारे में। लेमैन टर्म्स में बताऊँगा, एनी टाइप ऑफ इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग्स अगर आपके मेंटल स्ट्रेस लेवल को बढ़ा रहे हैं तो वो आपकी मेंटल हेल्थ को घटा रहे हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं, बट मैं आपको सिर्फ 2 कॉजेज़ बताऊंगा जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा ये मेंटल हेल्थ इशू होते हैं। पहला, सबसे बड़ा, फियर ऑफ लॉस ऑफ समवन यू लव। चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, चाहे हस्बैंड, वाइफ या कोई भी आपके रिलेटिव, कोई भी आपके क्लोज वन, अगर वो आपसे दूर हुए हैं तो जो वो मेंटल स्ट्रेस देते हैं आपकी लाइफ में, आपके ब्रेन को, आपके माइंड को, सबसे ज़्यादा यही फैक्टर है आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब करने में। बिलीव मी गाइस, डिवास्टेटेड इमोशनल पेन होता है इससे। इमोशनल पेन इतनी खतरनाक चीज़ है ना, आप उसे फिज़िकल पेन से कंपेयर तक नहीं कर सकते। फिज़िकल पेन को आप एक बार के लिए आप किसी चीज़ से शांत कर सकते हो, आप मेडिसिन से शांत कर सकते हो, कोई इंजेक्शन से शांत कर सकते हो, डॉक्टर कोई आपको प्रिस्क्राइब्ड दे देगा, प्रिस्क्रिप्शन दे देगा, उससे आप उसको शांत कर सकते हो। पर इमोशनल पेन ऐसा शांत नहीं होता। चाहे कोई कितना भी आपको काउंसलिंग कर दे, कोई कितना भी कर ले, इमोशनल पेन इतनी जल्दी नहीं जाएगा। तो इमोशनल पेन इज़ वे मोर डेंजरस देन द फिजिकल पेन। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। आपके चारों तरफ 20-30 लोग हैं, फिर भी सिर्फ उस एक पर्सन के जाने से आपको इतना मेंटल स्ट्रेस होगा, आपको इतना इमोशनल पेन होगा कि आपकी मेंटल हेल्थ के धज्जियाँ उड़ जाएंगी। यही वो सबसे बड़ा कॉज है जिसमें मेंटल स्ट्रेस की वजह से सुसाइड वाली थिंकिंग आती है दिमाग में। बिलीव मी गाइस, जब तक आप इस इमोशनल पेन को आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे, जब तक शायद आप इसको पूरी अच्छी तरीके से फील भी नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स की लाइफ में ब्रेकअप्स होते हैं और भी बहुत कुछ होता है। वो एकदम इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनल पेन से गुजर रहे होते हैं। उसी टाइम उनको स्टडीज़ भी करनी पड़ती हैं। बट स्टडी इज़ ए प्रोडक्टिव एक्टिविटी, यू नो। अगर हमसे कोई बोले कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, आप माइंड को डाइवर्ट करो, तो यू कैन डाइवर्ट योर माइंड टू द अनप्रोडक्टिव थिंग्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब। बट यू कैन नॉट डाइवर्ट योर माइंड इन प्रोडक्टिव थिंग्स लाइक स्टडीज़। आपको फिज़िकल पेन है, आप हॉस्पिटल जाओगे, शांत हो जाएगा, वापस आओगे, अपना काम करने लग जाओगे, जो भी आप काम कर रहे होंगे, प्रोडक्टिव वर्क या अनप्रोडक्टिव वर्क। बट इमोशनल पेन में यू कांट डू इट। तो दैट्स वाई स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इसी से गुजर रहे हैं। और किसी को बोल नहीं पाते, वो किसी को बता नहीं पाते, फैमिली मेम्बर्स को नहीं बता पाते, पेरेंट्स समझते नहीं हैं, बिकॉज उनकी डिक्शनरी में ये टर्म है ही नहीं। इमोशनल पेन और मेंटल हेल्थ इशू ऐसा कुछ है ही नहीं। फ्रेंड्स को बताते हैं, कुछ हद तक वो साथ देते हैं, बट एट द एंड आप ही को सब क्लियर करना पड़ता है। अब मैं सेकंड कॉज के बारे में बात करूंगा जो मेंटल हेल्थ को कमज़ोर करते हैं। करियर अनसर्टेनिटी। इंडिया में मोस्टली 2 टाइप्स की सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं परस्यू कर। पहला होगा हमारे पास प्राइवेट जॉब्स एंड दूसरा गवर्नमेंट जॉब्स। प्राइवेट वालों को लगता है कि प्राइवेट में ही फ्यूचर है, गवर्नमेंट वालों को लगता है कि गवर्नमेंट बेस्ट है। यहाँ वो मुद्दा नहीं है कौन हारेगा कौन जीतेगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि दोनों के दोनों, चाहे वो गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स हो या फिर प्राइवेट जॉब वाला बंदा हो, दोनों के दोनों सेम मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं। चैलेंजेस दोनों में सेम है, डिफ़िकल्टीज़ दोनों में सेम है। एंट्री लेवल की बात करें, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में थोड़ा ज़्यादा एंट्री लेवल में डिफ़िकल्टीज़ हैं। प्राइवेट जॉब में आप अंदर जाओगे तब जाके डिफ़िकल्टीज़ हैं। बट यहाँ मैं डिफरेंसेस की बात नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी। सिर्फ 1-2% बच्चों की जॉब लगती है गवर्नमेंट में। 98 to 99%
पेरेंट्स के प्रेशर में, सोसाइटी के प्रेशर में, पीयर प्रेशर्स में इस चीज़ को, अपने फेलियर को झेल नहीं पाते और वो सीधे मेंटल स्ट्रेस उनकी बढ़ जाती है। जहाँ एक गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स को, अगर मैं आज से 5-6 साल की पहले की बात करूँ, तो वहाँ ग्रेजुएशन के बाद 3 to 4 ईयर्स पेरेंट्स दे देते थे टाइम कि जाइए आप अपनी जॉब की प्रिपरेशन करिए और जॉब लगाइए, गवर्नमेंट जॉब। पर आज क्या हो रहा है, आज के समय पे ये है कि पेरेंट्स को ग्रेजुएशन के तुरंत बाद जॉब चाहिए, गवर्नमेंट ही जॉब चाहिए तुरंत बाद, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 ईयर, फिर डबल प्रेशर हो जाता है, ट्रिपल प्रेशर हो जाता है। पहले ये प्रेशर थोड़ा कम था। प्राइवेट जॉब में भी सेम है, सिर्फ 3 और 4% ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कि प्राइवेट जॉब में एक अच्छे गुड अमाउंट में, गुड सैलरी में वर्क कर रहे हैं, जहाँ वर्क कल्चर अच्छा है। बाकी 95% स्ट्रगल कर रहे हैं अपने वर्कलोड से, अपने वर्क टाइमिंग से, वर्क ओवरलोड है, सब कुछ है प्राइवेट में, है ना। वो स्ट्रगल ही कर रहे हैं 95%। उससे ज़्यादा उनको ट्रॉमा हो रहा है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है। एंड ये जो मैंने दोनों कोर्स बताए आपको, इन दोनों से ही मैं गुजर रहा हूँ, फर्स्ट वाला भी, सेकंड वाला भी। और हंस हंस के इसको गुजार लिया जाएगा, रुकेंगे नहीं बीच में, कुछ तो होगा ही, जो भी होगा देखा जाएगा। 33 लाख स्टूडेंट्स बैठे थे CBSE बोर्ड में इस बार, जिसमें से सिर्फ अप्रॉक्स 97,000 के अप्रॉक्स 90% अबव से उनके मार्क्स आए हैं। बाकी जो 90% बच्चे बचे हैं उनको फेलियर घोषित कर दिया गया है। किसके द्वारा? सोसाइटी के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा। क्या होगा बच्चों का? डिप्रेशन में ही जाएंगे ना, वो मेंटल स्ट्रेस में जाएंगे। सेम हाल बाकी उनका भी है, IIT JEE नीट एग्ज़ाम्स, सबका यही चल रहा है। थर्ड कोर्सेज, तीसरा कोर्स जो है, सो कॉल्ड सक्सेसफुल लाइफ। यस, आपके पास जॉब है, आपके पास एक पार्टनर है, लवेबल पार्टनर है, आपके पास सब कुछ है, घर है, सब कुछ है। बट आपको क्या लगता है, सब कुछ होने के बाद भी एक लाइफ परफेक्ट चलती है? नहीं चल रही है। बहुत लोग सक्सेसफुल होने के बाद भी इस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। डाइवोर्स कैसे हो रहे हैं? इन सो कॉल्ड तुम्हारे सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, बाकी और भी सेलिब्रिटीज़ हैं, इनके डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं? इसी वजह से हो रहे हैं। कंपेटेबिलिटी एंड पेशेंस लेवल 0 हो चुका है आजकल के यूथ में। कितनी भी कोशिश कर लो, आप सक्सेसफुल हो जाओ, आप सक्सेसफुल हो गए तो आपके एक्सपेक्टेशन लेवल्स सोसाइटी की और पेरेंट्स की यहाँ आ जाएंगी, फिर आपको यहाँ पहुँचना पड़ेगा। तो फिर से गैप वही क्रिएट हो जाएगा। जब वो गैप वही क्रिएट हो जाएगा तो वो टेंशन, वो मेंटल स्ट्रेस, मेंटल ट्रॉमा दोबारा सेम आएंगे। सेम वही मेंटल ट्रॉमा क्रिएट हो जाता है और मेंटल पीस की धज्जियाँ उड़ जाती हैं, टाटा बाय बाय, ख़त्म। अब आप बोलेंगे कि जब सक्सेसफुल होने के बाद भी मेंटल ट्रॉमा आ रहा है, तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है तब भी वही हो रहा है, मेंटल हेल्थ इशू आ रहे हैं, ठीक है ना, तो फिर मेंटल पीस है कहाँ? तो इन सारे मेंटल इशूज़ से कैसे बचा जाए, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहली चीज़ है, फर्स्ट स्टेप इज़ अवेयरनेस एंड एक्सेप्टिंग इट। चाहे वो इंसान पर्टिकुलर मर रहा हो, पर वो कभी ये एक्सेप्ट नहीं करता कि वो मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहा है। या तो शायद उसे इस बारे में पता नहीं है कि मेंटल हेल्थ इशू बोलते हैं इसे, या वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है ड्यू टू द सोसाइटी और पेरेंट्स। क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे मेरे दोस्त। पेरेंट्स और सोसाइटी को तो समय के साथ बदलना ही चाहिए। जब कुछ टर्म्स पहले नहीं थी, अभी आई हैं वो। हमारे पेरेंट्स और सोसाइटी, जो जितनी सोसाइटी हमारी पुरानी है उस टाइम पर नहीं थी, अब आई हैं वो, तो एटलीस्ट वी शुड अडॉप्ट देम। तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा, मेंटल हेल्थ इशू के बारे में जानिए, उसे एक्सेप्ट कीजिए। हाँ, मैं उससे गुजर रहा हूँ, गुजर रही हूँ। तभी तो आप उसको ठीक कर पाओगे। जब किसी चीज़ के बारे में जानोगे अच्छे से, तभी तो उसको आप सही कर पाओगे। नाउ सेकंड स्टेप इज़ टॉक टू समवन। टॉक टू समवन यू आर क्लोज टू, जो भी तुम्हारे लाइफ में है। तुम्हारे पेरेंट्स जानते हैं इस बात को तो प्लीज़ टॉक टू देम, समझते हैं इस बात को, प्लीज़ टॉक टू देम। तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स नहीं समझते तो तुम्हारे सिबलिंग्स हैं, कोई भी नहीं है तो यू मे टेक हेल्प फ्रॉम यूट्यूब। दुनिया भर का कंटेंट पड़ा हुआ है उस पर। इंस्टाग्राम आप लोग देखते रहते हो, वाई कांट यू स्विच ओवर यूट्यूब? वेरियस पॉडकास्ट आर अवेलेबल फॉर दिस। यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम ऑन इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया ऐप्स। यूट्यूब पे लोगों के एक्सपीरियंस अपलोड हो रखे हैं,
उन्होंने कैसे डील किया, क्या करा, कैसे नहीं करा, एटलीस्ट यू कैन वॉच देम। स्टार्ट राइटिंग सम जर्नल्स। एक छोटी सी नोटबुक बना लीजिए, उसमें लिखिए आप क्या फील कर रहे हो, क्या नहीं फील कर रहे हो। यू विल फील बेटर आफ्टर राइटिंग ऑल योर फीलिंग्स इन ए कॉपी। स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइजेज, योगा, मेडिटेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। और मैं एक बात और कहूँगा कि ये आजकल चल रहा है वैलिडेशन। सबको वैलिडेशन चाहिए दूसरों से। इंस्टाग्राम पे आप फ़ोटो डालते हो, हर जी का फ़ोटो डालते हो, वैलिडेशन चाहिए आपको। वैलिडेशन नहीं मिलता तो क्या होता है, मेंटल ट्रॉमा होता है। थर्ड पॉइंट इज़ साइकोथेरेपी। जब सिचुएशन एक लेवल से आगे पहुंच जाती है, जब आपको किसी भी चीज़ से फ़ायदा नहीं हो रहा, किसी से बात करके भी फ़ायदा नहीं हो रहा, अकेले रह के भी आपने देख लिया फ़ायदा नहीं हो रहा, आपने सारे ऑप्शंस यूज़ करके देख लिए, तो लास्ट ऑप्शन इज़ मेडिकेशंस। You have to contact a doctor, you have to contact a psychotherapist, you have to take sessions with him. I know ये साइकोथेरेपिस्ट वाली मिडिल क्लास फैमिली की डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है। आपको सस्ते सस्ते ऑनलाइन भी आपको साइकोथेरेपिस्ट मिल जाएंगे जो आपको ऑनलाइन काउंसलिंग कर देंगे आराम से आपके घर में बैठ के। आप उनको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकते हो, बहुत बड़े बड़े जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनमें ये डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, साइकोथेरेपिस्ट। अगर आप ये थर्ड स्टेप यूज़ करने के लिए सोच रहे हो, आपके दिमाग में अभी बिल्कुल आया है, यू हैव एन एक्सट्रीम मेंटल हेल्थ इशू। देखो कंक्लूजन में मैं क्या बोलूँगा, कंक्लूजन में मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि कुछ भी खास नहीं है, ना प्राइवेट जॉब ना गवर्नमेंट जॉब, सब में कुछ ना कुछ है। सब में कहीं ना कहीं आपको एंजाइटी मिलेगी, आपको स्ट्रेस मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा। सारी बात आती है आपको डील करने की, आपको बैलेंस करने की, लाइफ का आप कैसे बैलेंस चलाते हो। यू हैव टू बैलेंस बिटवीन इमोशनल फीलिंग्स एंड प्रैक्टिकल फीलिंग्स। कुछ लोग सिर्फ प्रैक्टिकली डील करते हैं, उनके साथ कोई रहना नहीं चाहेगा, एकदम स्टैचू टाइप होते हैं वो। कुछ लोग सिर्फ इमोशनल से डील करते हैं सब कुछ। दे आर मोस्ट वल्नरेबल पीपल्स एंड वीक पीपल्स, मेंटली वीक पीपल्स। कोई भी हर्ट उनको करके चला जाएगा। तो यू हैव टू बैलेंस योर लाइफ बिटवीन देम। मोस्टली रिलेशनशिप्स इसी वजह से टूटते हैं, इमोशनल एंड प्रैक्टिकल में बैलेंस नहीं हो पाता, फीलिंग्स में बैलेंस नहीं हो पाता। एक पार्टनर थोड़ा ज़्यादा इमोशनल होता है, एक पार्टनर थोड़ा कम इमोशनल होता है, वो प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाती और एट द एंड आज नहीं तो कल वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, तो ये बात मुझे अच्छे से पता है। ठीक है, ये भी जो चीज़ पूरी वीडियो में मैंने आपको बताई है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी मैं इन चीज़ों से गुजरा हूँ या गुजर रहा हूँ, तभी मैंने इसके बारे में सब आपको डिस्कस करा है। आई होप यू लाइक द वीडियो। मेरी फर्स्ट वीडियो थी, आगे भी मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं बात करने के लिए, आपके साथ बात करना चाहता हूँ। अपने उन क्लोज़ बंदों को तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर देना जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं, मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं और वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या वो कैसे डील करें वो नहीं जान पा रहे हैं। भाई क्या होता है ना कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं। आज दुख आया है तो कल या परसों सुख ज़रूर आएगा। आज अगर सुख है तो कल या परसों दुख ज़रूर आएगा। दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहो। खुशी में इतनी खुशी मत बना लेना कि उस दुख की तैयारी करने का समय ही ना हो तुम्हारे पास, और उस दुख में इतने दुखी मत हो जाना कि उस सुख का आनंद ही ना ले पाओ। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो प्लीज़। थैंक यू।